डियर लर्नर्स, आज हम लोग कॉमन एरर्स के 50 क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली आपका जो ICDS एग्ज़ाम आ रहा है उसमें कॉमन एरर रहता है, कुछ क्वेश्चन है उसके लिए भी रेलिवेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव विजिटेड नायग्रा फॉल्स लास्ट वीकेंड। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, करेक्ट क्या होगा? आई विजिटेड नायग्रा फॉल्स लास्ट वीकेंड। जो लास्ट एक वर्ड है, लास्ट ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द वुमेन विच वर्क्स हियर इज़ फ्रॉम जापान। देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है, ये वुमेन है ना, वुमेन के लिए हम लोग विच यूज़ नहीं करेंगे, लिविंग बीइंग, इसलिए हु का यूज़ करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड चलते हैं। शी इज़ मैरिड विथ ए डेंटिस्ट। पैसिव वॉइस जब रहेगा तो वहाँ पर हम लोग विथ का प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग टू यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शी वॉज बोरिंग इन द क्लास। इसका करेक्ट क्या होगा? शी वॉज बोर्ड इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 5, आई मस्ट टू कॉल हिम इमीडिएटली। मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हम लोग इन्फिनेटिव नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कॉल। आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। एवरी जो वर्ड है, एवरी के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन को यूज़ करेंगे, प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल दो इट वॉज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक। ऑल दो जहाँ हो रहेगा, ऑल दो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, ऑल दो के साथ हम लोग बट का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग बट को यहाँ पे हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आई इन्जॉयड फ्रॉम द मूवी। यहाँ पर इन्जॉयड के बाद फ्रॉम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग ऑब्जेक्ट बताएंगे या फिर सेल्फ वर्ड यूज़ भी कर सकते हैं, या आई एन्जॉयड माई सेल्फ, ऐसे भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। लुक फॉरवर्ड के बाद जो हम लोग भर बैठाएंगे, इसको हम जीरन में बैठाते हैं, भर में एनजी फॉर्म बैठाएंगे, यहाँ पर भी फॉर्म इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम। आई लाइक इसके बाद ऑब्जेक्ट बैठेगा, उसके बाद वेरी मच का सीक्वेंस बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 11, सी कैन टू ड्राइव। देखिए फिर मॉडल वर्ब आया, मॉडल वर्ब के बाद हम लोग डायरेक्ट वर्ब बैठाएंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पे। टू ड्राइव नहीं होगा, ड्राइव होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आई कैन फाइंड ए ब्लैंक। देखिए वेयर जो है ना, वेयर के बाद ये मॉडल वर्ब बैठेगा, उसके बाद सब्जेक्ट बैठता है, सीक्वेंस गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के साथ हम लोग द का यूज़ करेंगे, कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज रहता है उसके साथ हम लोग द का यूज़ करते हैं, आर्टिकल मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू। जब दो स्टेटमेंट दोनों का सेंस फ्यूचर में रहता है तो हम लोग एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक को फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, दो फ्यूचर टेंस एक साथ यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव बीन हेयर सिंस 3 months। 3 months क्या है? ये फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग सिंस यूज़ नहीं करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस कहाँ यूज़ करेंगे? कोई फिक्स टाइम रहेगा, कोई ईयर दिया रहता है, कोई डे का नाम रहेगा, कोई टाइमिंग रहेगा, सिंस मॉर्निंग वाला रहता है। फॉर क्या होगा? इंडेफिनिट टाइम लिख यूज़ करते हैं जब टाइम फिक्स नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, माई बॉयफ्रेंड हैज़ गॉट ए न्यू वर्क। यहाँ पे क्या होगा? माई बॉयफ्रेंड हैज़ गॉट अ न्यू जॉब। जॉब होगा यहाँ पर, वर्क नहीं यूज़ करते हैं, जॉब यूज़ करते हैं, काम के लिए जॉब यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, शी डजंट लिसन मी। लिसन के साथ एक प्रिपरेशन आता है टू, लिसन टू मी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यू स्पीक इंग्लिश गुड। देखिए गुड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अब स्पीक क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के बाद हम लोग एडजेक्टिव नहीं बैठाते हैं, एडवर्ब बैठाते हैं। वेल होगा यहाँ पे, आई एम गुड बोलते हैं ना हम लोग, आई एम गुड, आई एम गुड भी नहीं होगा, आई एम फाइन होगा, आई एम वेल होता है, आई एम गुड नहीं बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द पुलिस इज़ कमिंग। पुलिस क्या होता है? प्लूरल होता है, इसलिए इज़ नहीं आर का यूज़ करेंगे, द पुलिस आर कमिंग। क्वेश्चन नंबर 20, द हाउस इज़ नॉट इनफ बिग। क्या होगा? द हाउस इज़ नॉट बिग इनफ। पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद इनफ आता है। क्वेश्चन नंबर 21, यू शुड नॉट टू स्मोक। देखिए मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के साथ हम लोग इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, यू शुड नॉट स्मोक। क्वेश्चन नंबर 22, डू यू लाइक
अ ग्लास ऑफ वाइन, क्या होगा, डू यू नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट यूज़ होगा वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन। ऑफर देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वुड, यहाँ पर बेटर यूज सेंस में आएगा। देयर इज़ 7 गर्ल्स इन द क्लास, देखिए देर के बाद इस बैठेगा या आर बैठेगा ये डिपेंड नहीं करता। इसके बाद जो सब्जेक्ट आने वाला है 7 गर्ल्स, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इज लिखेंगे या आर लिखेंगे या एम लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट प्लरल है इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, आई डिड नॉट मीट नोबडी। अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ गया, डिड नॉट आ गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक पॉजिटिव वर्ड करेंगे। डबल नेगेटिव नहीं होता है, डिड नॉट और नोबडी नहीं होता है। हो सकता था इसे कि आई मेट नोबडी या फिर आई डिड नॉट मीट एनीबडी। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव यूज़ करते हैं। दोनों नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, माई फ्लाइट डिपार्ट्स इन 5 AM। टाइम के पहले हम लोग इन यूज़ नहीं करेंगे, एट यूज़ करेंगे एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए कि 5 बजे मेरा फ्लाइट रवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आई प्रॉमिस आई कॉल यू नेक्स्ट वीक। देखिए अगर फ्यूचर टेंस है दोनों का सेंटेंस, तो एक को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और एक को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज़ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस एक खास जगह, इसलिए द पोस्ट ऑफिस का यूज़ करेंगे। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। 28, प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ इम्प्रूव माई इंग्लिश। इसका करेक्ट होगा क्या, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी एंड हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 29, वी स्टडी ड्यूरिंग 4 hours। ड्यूरिंग नहीं होगा, यहाँ पर प्रिपरेशनल मिस्टेक है, 4 का यूज होगा। वी स्टडीड 4 hours, हम लोग 4 घंटा पढ़े। क्वेश्चन नंबर 30, इज़ रेडी माई पासपोर्ट। इस एम आर के बाद पहले हम सब्जेक्ट बैठाएंगे, उसके बाद वर्ब बैठाते हैं। इज़ माई पासपोर्ट, सब्जेक्ट ये है हमारा, माई पासपोर्ट, इज़ माई पासपोर्ट रेडी। क्वेश्चन नंबर 31, यू कैन नॉट बाई ऑल वॉट यू लाइक। क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट बाई ऑल के बाद दैट का यूज़ करेंगे, व्हाट नहीं, ऑल दैट यू लाइक। क्वेश्चन नंबर 32, सी इज सक्सेस। सक्सेस क्या होता है, सक्सेस एक एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव नहीं, सक्सेस नाउन होता है, तो यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव बैठाएंगे। सी इज सक्सेसफुल। और इसका वर्ब क्या होता है, सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड, डी। 33, माई मदर वांटेड दैट आई बी डॉक्टर। करेक्शन क्या होगा, माई मदर वांटेड मी टू बी ए डॉक्टर। मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। क्वेश्चन नंबर 34, द लाइफ इज़ हार्ड। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लाइफ इज़ हार्ड। लाइफ के साथ कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी चिल्ड्रेंस यू हैव। यहाँ देखिए सीक्वेंस गलत है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, इसके बाद क्या होगा, डू यू हैव नहीं होता है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव। और हाउ मेनी के बाद हम लोग कौन सा भाव बैठाते हैं, जो सब्जेक्ट रहेगा नेक्स्ट उसको देखते हुए बैठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, माई ब्रदर हैज़ 10 years। माई ब्रदर हैज़ 10 years नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट यूज़ क्या होगा, माई ब्रदर इज़ 10 years या माई ब्रदर इज़ 10 years ओल्ड। हैज़ क्या होता है, रखने के सेंस में होता है, कीप के सेंस में होता है, और सिंपल स्टेटमेंट के लिए हम लोग इज एम आर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, आई वांट ईट नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा, आई वांट टू ईट नाउ, मैं अभी खाना चाहता हूँ, इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 38, यू आर वेरी नाइस एज योर मदर। एज नहीं होगा, यहाँ पर एज की जगह यूज़ क्या करेंगे, लाइक योर मदर। क्वेश्चन नंबर 39, शी सेड मी दैट शी लाइक्ड यू। देखिए सेड जो वर्ड है ना, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड का यूज़ करेंगे। शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड यू, सो ओनली रहता शी सेड दैट, तो सही था। ऑब्जेक्ट दे दिया तो यहाँ पे हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, माई हस्बैंड इंजीनियर। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है सब्जेक्ट,
और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक वर्ब सप्लाई करना पड़ेगा ना, तो माई हस्बैंड इज़ एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 41, आई केम ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इंग्लिश। क्या होगा, आई केम टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इंग्लिश। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, आई केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी इंग्लिश। कोई एक एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन बैठा देंगे, डायरेक्ट प्लेस है इसके साथ एक यहाँ प्रिपरेशन बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 42, इट इज़ मोर हॉट नाउ। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है कि हॉट जो है ना, इसका पॉजिटिव वर्ड तो हॉट होता है, कंपेरेटिव क्या होता है, हॉटर होता है, इसलिए मोर यूज़ नहीं करेंगे। सुपरलेटिव क्या होता है, हॉटेस्ट होता है, HOTTEST। तो जिसका कंपेरेटिव बनता है उसके आगे हम लोग मोर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं जनरली, इट्स हॉटर नाउ हो जाएगा, मोर यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, यू कैन गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम लोग एक आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ सम लिख सकते हैं हम लोग, सिंगुलर और प्लूरल इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दे कुक द डिनर देमसेल्फ। देखिए सेल्फ वर्ड में दे के साथ हम लोग देमसेल्फ नहीं लिखते हैं, देमसेल्फ्स लिखते हैं। जैसे यू के साथ योरसेल्फ्स दोनों यूज़ होता है, लेकिन दे के साथ देमसेल्फ्स यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 45, मी एंड जॉनी लिव हेयर। मी क्या होता है, जैसे आई हुआ ये सब्जेक्ट फॉर्म में हुआ, अब मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। तो सब्जेक्ट फॉर्म में हमेशा आई यूज़ करेंगे, और जो आखिर में मी रहेगा ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा। ये मी कभी भी सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। कभी भी सेंटेंस मी से नहीं स्टार्ट होता है, माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट फॉर्म वाला स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, जॉनी एंड आई लिव हेयर, या आई एंड जॉनी लिव हेयर। लेकिन क्या होता है, रूल होता है 231। 231 क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन लिखते हैं, सेकेंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट लिखेंगे, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन लिखते हैं, यानी आई वाला वर्ड लास्ट में आएगा, इसलिए जॉनी एंड आई लिव हेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, आई क्लोज्ड वेरी क्वाइटली द डोर। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, वर्ड का सीक्वेंस चेंज है। आई सब्जेक्ट हुआ, क्लोज्ड वर्ब हुआ, द डोर ऑब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हम लोग एडवर्ब बैठाएंगे, ठीक है। वेरी क्वाइटली लास्ट में बैठेगा। 47 क्वेश्चन, यू लाइक डांस विथ मी। तो यहाँ पे क्या होगा, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। ऑफर दे रहे हैं, ऑफर के लिए वुड अच्छा वर्ड होता है। 48, आई गो ऑलवेज टू स्कूल बाई सबवे। क्या होगा यहाँ पे, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, सीक्वेंस गलत है यहाँ पर, जो ऑलवेज से पहले आएगा उसके बाद गो आएगा। आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाई सबवे। क्वेश्चन नंबर 49, इट विल बी इन लंडन आई विल कॉन्टेक्ट यू। इफ़ आई विल बी इन लंडन आई विल कॉन्टेक्ट। देखिए उसमें से बता रहा हूँ, दो सेंटेंस अगर फ्यूचर में रहेगा तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, एक को फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। इफ़ आई एम इन लंडन आई विल कॉन्टेक्ट यू, मतलब अगर मैं लंदन में रहूँगा मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, वी ड्राइव यूजली टू होम। होम के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, वी यूजली ड्राइव होम। यूज़ करना तो कैसे करेंगे, वी ड्राइव यूजली टू माई होम, इसके साथ एक एडजेक्टिव बैठा देंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये यूजली ड्राइव होम यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही।